नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया क्रोएशिया यात्रा की। ये 18-19 जून 2025 को हुई थी। जी। और देखिए, खास बात यह है कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई तरह की जानकारी है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी प्रेस रिलीज भी हैं। तो कोशिश यही है कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकाल कर समझें कि आखिर ये यात्रा इतनी अहम क्यों रही। सही। तो शुरू करते हैं जाग्रेब में जो स्वागत हुआ उससे। काफी गर्मजोशी दिखाई दी। हाँ, तस्वीरें तो यही बता रही थीं। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनिकोविच खुद एयरपोर्ट पे थे औपचारिक स्वागत के लिए। और फिर जाग्रेब में जो भारतीय समुदाय है, हाँ, उन्होंने भी स्वागत किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया। ये काफी ध्यान खींचने वाला था। बिल्कुल। और ये सिर्फ तस्वीरों या रस्मों की बात नहीं है, ये यात्रा, जैसा आपने कहा, ऐतिहासिक है। हाँ, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया है। ये भारत क्रोएशिया रिश्तों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, पर यूरोपीय संघ EU के साथ भारत के जुड़ाव के लिहाज से भी बहुत अहम है। अच्छा, EU के लिहाज से कैसे? देखिए, क्रोएशिया की लोकेशन वो एड्रियाटिक सागर पर है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये यूरोप के लिए एक दरवाजे जैसा है। ये यूरोप का प्रवेश द्वार वाली बात दिलचस्प है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई वहां प्रधानमंत्री प्लेनकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से, जी, तो क्या इस लोकेशन का या इस प्रवेश द्वार वाली बात का कोई खास जिक्र आया बातचीत में? किन मुख्य मुद्दों पर फोकस रहा? हाँ, बिल्कुल आया। खासकर कनेक्टिविटी के संदर्भ में बातचीत का बड़ा फोकस तो था व्यापार, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रक्षा और कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव। हाँ। उस जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई। और यहीं पर क्रोएशिया की जो लोकेशन है वो बहुत मायने रखती है। अच्छा, तो क्या IMEC को ध्यान में रखते हुए क्रोएशिया के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह या शिपिंग सेक्टर, उस पर कोई खास बात हुई? बिल्कुल। बंदरगाहों, शिपिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर था। अब सोचिए, अगर IMEC वाकई जमीन पर उतरता है तो क्रोएशिया के पोर्ट्स भारत से यूरोप जाने वाले सामान के लिए एक अहम एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। ये तो बड़ा रणनीतिक एंगल है। हाँ, और इसके अलावा सिर्फ सामान ही नहीं, लोगों की आवाजाही पर भी बात हुई। लोगों की आवाजाही मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान, और जो हमारे कुशल कामगार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए वहां जाना और काम करना आसान हो, इस पर भी सहमति बनी। तो ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक नहीं, बल्कि लोगों के स्तर पर भी जोड़ने की कोशिश है। सही। ये तो हुई आर्थिक और रणनीतिक बातें, पर हमने सुना कि सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी काफी जोर रहा। जी हाँ। जैसे एक गाला डिनर की बात आई सामने, और प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिले। हाँ, वो पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण था। जो गाला डिनर क्रोएशियाई प्रधानमंत्री ने होस्ट किया, वो सिर्फ एक फॉर्मल डिनर नहीं था। उसमें दोनों देशों के बीच जो सदियों पुराने सांस्कृतिक और एकेडमिक रिश्ते रहे हैं, उनको सेलिब्रेट किया गया। सदियों पुराने? अच्छा। हाँ, ये याद दिलाता है कि भारत और क्रोएशिया के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। और जो भारतीय समुदाय से मुलाकात हुई जाग्रेब में, उसका क्या महत्व रहा? देखिए, जब कोई नेता विदेश जाता है और वहां अपने लोगों से मिलता है, हाँ, तो ये उन लोगों के योगदान को सराहने जैसा होता है। प्रधानमंत्री ने वहां बसे भारतीयों के योगदान की तारीफ की और भारत से उनके जुड़ाव को भी रेखांकित किया। ये एक तरह की डायस्पोरा डिप्लोमेसी है। ये उन लोगों का हौसला बढ़ाता है और दोनों देशों के बीच एक भावनात्मक पुल का काम करता है। सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, लोगों के बीच भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संबंध सिर्फ G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, बल्कि P2P यानी पीपल टू पीपल भी बन रहे हैं। सही कहा। तो अगर हम सार देखें तो ये यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों ही स्तरों पर रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने वाली रही है। और इसे यूरोप के साथ भारत के जो व्यापक संबंध हैं, उनको और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव या मील का पत्थर कह सकते हैं। सही, एक अहम पड़ाव। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। हम क्रोएशिया को यूरोप का प्रवेश द्वार कह रहे हैं, ठीक है? हाँ। भविष्य में जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नई ग्लोबल व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो ये प्रवेश द्वार भारत के लिए और कौन से नए रणनीतिक अवसर खोल सकता है, ऐसे अवसर जिन पर शायद अभी हमारा ध्यान पूरी तरह ना गया हो। ये सोचने वाली बात है।